आज से एक महीने पहले यानी कि 21 नवंबर 2024 को मार्केट बुरी तरह से नीचे गिरा हुआ है। आपकी स्क्रीन के सामने ये बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिर गया था। FII की सेलिंग चल रही थी, बट उसके बाद मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया। पिछले एक महीने से मार्केट रिकवर ही कर रहा था, बट पिछले एक हफ्ते के अंदर में लगभग 3.5% नीचे गिर चुका है, केवल एक हफ्ते के अंदर में। और इसके वजह से लगभग 10.5 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है हमारे भारत के इन्वेस्टर्स का। पिछले एक हफ्ते के अंदर में जो इंडियन मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिला है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हम जानने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या अभी के टाइम पे आपको इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। क्या पैसा इन्वेस्ट किया जाए या पैसा निकाल लिया जाए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले पाएंगे अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डो जोन्स की, यानी कि जो अमेरिका का इंडेक्स है, ये 5 दिसंबर से लगातार नीचे गिरे जा रहा है। मतलब पिछले 15 दिन के अंदर में लगभग 6% नीचे गिर चुका है। वहीं अगर बात करें नैस्डैक की, तो 18 दिसंबर को बुरी तरह से नीचे गिरा है, लगभग 3-4% नीचे गिर चुका है। एंड अगर बात करें S&P 500 की, तो ये भी लगभग 3-3.5% नीचे गिर चुका है केवल एक दिन के अंदर में। अब ये जो आपको अमेरिकन मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, एक दिन के अंदर में 3%, 3.5% नीचे गिर चुका है इंडेक्स, ये केवल एक ही रीजन से हो रहा है कि अभी के टाइम पे फेड रेट कट किया गया है। जो यूएस का फेड रेट है उसको दोबारा कट किया गया है 25 बेसिस पॉइंट से। पहले लगभग 4.5% का था, अभी कट करके 4.25% कर दिया गया है। अब मान के चलते हैं जैसे अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व है, वैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो मान के चलते हैं कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट कट करती है, तो जो आम जनता है वो ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगी। ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो मार्केट के अंदर फ्लो बढ़ेगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। जब मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्टॉक मार्केट के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, कट करने की जगह बढ़ा दिया जाए, तो ऑब्वियस बात है कि लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने लोन के ऊपर। जो लोगों ने लोन लेके रखा हुआ है उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या जो लोन लेने जाएंगे उनको अब ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो उससे घाटा होता है। लोग खर्च नहीं कर पाते, लोग बचा नहीं पाते। बट जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो लोग खर्च कर पाते हैं, लोग पैसे को बचा पाते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। इससे स्टॉक मार्केट पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो आखिर में ऐसे कैसे हो गया है कि फेड रेट ने इंटरेस्ट रेट कट किया है और कट करने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया है, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है कि अभी के टाइम पे जो अमेरिका के इन्वेस्टर है ना, ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि एक साल के अंदर में 1% तो रेट कट किया ही जाएगा। यानी कि 25 बेसिस पॉइंट इससे पहले कट हुआ था, अभी के टाइम पे 25 बेसिस पॉइंट कट हुआ है, और आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर में 25 बेसिस पॉइंट और कट किया जाएगा। मतलब 4 बार 25 बेसिस पॉइंट कट किया जाएगा, जिसे 1% कट किया जाएगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट। ये अमेरिका के इन्वेस्टर मान के बैठे हुए थे और उसके हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे मार्केट के अंदर में। बट अभी के टाइम पे बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है यानी कि जेरम पावल, उनका मानना है कि 1% रेट कट कर दिया गया है, अभी 1% कट कर दिया गया है। अब इनका कैलकुलेशन ये है कि 2022 से लेके मतलब 2022 के अंदर में अभी के टाइम पे जो फेड रेट था वो लगभग 5.25% था, और अभी कट किया गया है तो हो गया है 4.25%। तो जेरम पावल का मानना है कि 1% ऑलरेडी कट कर दिया गया है, अब और कट करने की उम्मीद मत करिएगा। अब इससे क्या हुआ है कि जो अमेरिका के इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि वो पैसा निकालना स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर से, जिसके वजह से अमेरिकन मार्केट बुरी तरह से लगभग 3-3.5% एक दिन के अंदर में नीचे गिर गया था। और ऑब्वियस सी बात है, जब अमेरिका मार्केट नीचे गिरेगा तो इंडियन मार्केट के ऊपर तो बुरी तरह से इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इंडियन मार्केट अमेरिकन मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी तक तुमने बात कर लिया कि आखिर में अमेरिकन मार्केट किस रीजन से नीचे गिर रहा है एंड इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर किस तरह से पड़ा है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आखिर में इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट भी कुछ खास परफॉर्मेंस आपको नहीं दे रहा है। यहां भी FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की दबा के सेलिंग चल रही है। अगर बात करें अक्टूबर 2024 के अंदर में तो लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। नवंबर 2024 के अंदर में लगभग 45,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। एंड वहीं बात करें दिसंबर 2024 में तो लगभग 523 करोड़ की सेलिंग चुकी है। एंड अगर बात करें 19 दिसंबर की यानी कि एक दिन पहले की, तो लगभग FII ने 4,224 करोड़ की सेलिंग किया है केवल एक दिन के अंदर में। वहीं DII ने लगभग 3,900 करोड़ की बाइंग किया है। इसका मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। अभी के टाइम पे पैसा निकाले जा रहे हैं, पिछले 3 महीने से लगातार पैसा निकल रहा है। इस महीने के अंदर में थोड़ा बहुत FII ने बाइंग किया है, बट मैक्सिमम टाइम पिछले 3 महीने के अंदर में उन्होंने सेलिंग ही किया है।
और यहाँ पे एक और सबसे बड़ा रीजन है जिसके वजह से अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी इसका इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़े। अभी के टाइम पे जो इंडियन रुपए की वैल्यू है ना, वो और ज्यादा नीचे गिरती जा रही है। अगर बात करें अभी के टाइम पे तो लगभग 85 रुपए पहुंच चुका है $1 की वैल्यू। मतलब कि अगर आपको $1 को एक्सचेंज करना है, उसके बदले में आपको अब 85 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर। अब क्या है ना कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता है, भारत क्या करता है, भारत करता है इंपोर्ट, मतलब देश के अंदर बाहर वाले देश से सामान मंगाता है। अब जब बाहर वाला कोई देश है जो डॉलर के अंदर डील करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है ना, अब भारत को ज्यादा रुपए पे करना पड़ेगा $1 के मुकाबले। अब आपको लग रहा होगा कि यार $1 बढ़ जाने से क्या हो जाने वाला है। अब जहां पे देखिए लाखों करोड़ों का डील होता है ना, वहां पे $1 बहुत मैटर करता है। और जो गवर्नमेंट है भारत की, अब वो ज्यादा फोकस करने वाली है वहां पे पैसे देने के लिए। मतलब कि अब बाहर से सामान तो मंगाना पड़ेगा, तभी देश चलने वाला है। तो अगर बाहर से सामान आएगा तो गवर्नमेंट को अब ज्यादा पैसा वहां पे एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इससे देश के ऊपर स्पेंडिंग बहुत ही कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और अभी के टाइम पे भी इसके रीजन से भी मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर रहा है। और आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन रुपए की वैल्यू और नीचे गिर सकती है। सोचिए और नीचे गिरा तो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट के बारे में। इंडियन मार्केट में एफआईआई की सेलिंग कैसी चल रही है, डॉलर वर्सेस रुपी के बारे में बात कर लिया, एंड फेड रेट कट के बारे में हमने बात कर लिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दे थे जिसके बारे में हमने बात कर लिया है। अब आते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दे के बारे में कि क्या आपको अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी के टाइम पे पैसा निकाल लेना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरे रिसर्च के हिसाब से अभी के टाइम पे आपके लिए एक बेस्ट टाइम होने वाला है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में सभी लोग सेलिंग कर रहे होते हैं ना, अगर आप उस टाइम पे बाई करते हैं, जब आप डिप पे खरीदेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और मेरे हिसाब से इससे परफेक्ट टाइम नहीं हो सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस टाइम का वेट करते हैं, इस टाइम का वेट करते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, और अभी के टाइम पे मार्केट ने आपको दोबारा एक चांस दिया है। मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर चुका था, बट अभी के टाइम पे पिछले एक हफ्ते के अंदर में लगभग 3-3.5% और नीचे गिर चुका है। तो अभी आपके लिए एक बेस्ट मौका है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आप लमसम कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में भी जाना चाहते हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इनको भी आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये भी बहुत सस्ते हो चुके हैं अभी के टाइम पे। रिलायंस तो बहुत नीचे गिर चुका है, अभी के टाइम पे आप बड़े बड़े मल्टी बैगर स्टॉक्स को भी खरीद सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी नॉलेज लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा आपका क्या व्यू है अभी के टाइम पे फेड रेट के ऊपर एंड डॉलर वर्सेस इंडियन रुपए के ऊपर। आप क्या बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।